Hello students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics. आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जेटिक एंड स्टेरिक एनालिसिस के बारे में। जिससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक एग्जांपल दैट इज CH4 की हेल्प से हमने ये पढ़ा था दैट व्हाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हमने एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ी, जिसमें सबसे पहले हमने ऑर्बिटल एनालिसिस पढ़ी, जिसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे, जिसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं percentage S character plus percentage P character is equal to 100 and cos theta is equal to -1 by I, where I is hybridization index. Okay. उसके बाद हमने देखा I is also equal to P by S, मतलब कि P कैरेक्टर और S कैरेक्टर की टर्म्स में भी हम I को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमने cos थीटा की वैल्यू देखी इन टर्म्स ऑफ S एंड P कैरेक्टर। cos थीटा इज इक्वल टू S अपॉन S माइनस 1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू P माइनस 1 बाय P। इससे हमें ये प्रूफ हो गया दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर, जो हम अपने लास्ट लेक्चर्स में एज्यूम करते हुए आ रहे थे। आज हमने वो प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन ये थी कि हमें टाइप ऑफ मिक्सिंग का पता चल सकता है अगर हमें ये पता हो कि I की वैल्यू क्या है। मतलब अगर I की वैल्यू इंटीजर होती है तो हम कहते हैं कि ये आइडियल मिक्सिंग है, अगर I की वैल्यू फ्रैक्शंस में होती है तो हम कहते हैं नॉन आइडियल मिक्सिंग, और अगर I की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है तो हम क्या कहते हैं दैट यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब कि यहाँ कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते थे, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है SPI। अब जो भी हमारी I की वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल हमें थीटा गिवन है, हम वहां से I निकालेंगे और जो भी I की वैल्यू आती है यहाँ हम पुट करेंगे, और इससे हमें पता चलता है दैट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। उसके बाद हमने परसेंटेज S कैरेक्टर इन बॉन्ड्स देखा था कि अगर हमारे पास थीटा गिवन है और हमें पूछा जाता है परसेंटेज S कैरेक्टर, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज S कैरेक्टर इन बॉन्ड्स। और अगर हमें परसेंटेज S कैरेक्टर लोन पेयर में निकालना है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि था 100 माइनस सिग्मा ऑफ परसेंटेज S इन बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड सिर्फ दो कंडीशंस पे होता है। अगर हमारे पास एक से दो लोन पेयर है, सिर्फ ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है, या फिर यहाँ पे SP मिक्सिंग होती है, ये फॉर्मूला सिर्फ इन दो कंडीशंस पे वैलिड होता है। अब हम पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज स्टेरिक एंड एनर्जेटिक एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं दैट इज ड्रैगोस एम्पेरिकल रूल। अब ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें SP मिक्सिंग नहीं होती। और क्यों नहीं होती, क्योंकि उनका जो साइज होता है सेंट्रल एटम का वो बहुत ज़्यादा होता है और साइड एटम का साइज छोटा होता है, तो इसकी वजह से वहाँ कोई रिपल्शन होगी नहीं। देखो अगर ये हमारा सेंट्रल एटम है, इतना बड़ा साइज है सेंट्रल एटम का और साइड एटम का साइज छोटा है, तो यहाँ इन साइड एटम्स में कोई भी रिपल्शन नहीं हो रही। रिपल्शन नहीं होगी तो हमें मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो ये होते हैं हमारे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स, और इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल की, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए। सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा मतलब कि थर्ड पीरियड के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बड़ा। तो फिर यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड के बाद वाले अगर एटम्स हुए तो यहाँ क्या होगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल वाला जो रूल है हमारा वो अप्लाई करेगा। उसके बाद आता है साइड एटम का साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज ऑफ साइड एटम। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अगर साइड एटम का साइज छोटा होगा तो यहाँ रिपल्शन नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी तो SP मिक्सिंग नहीं होगी, एंड दिस इज व्हाट ड्रैगो मॉलिक्यूल इज। ओके, उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर अगर हमारा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, एक्टिव लोन पेयर मतलब कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लाई कर रहा है, और इनएक्टिव लोन पेयर मतलब कि स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स क्या होते हैं, जो हमारे ये SP या D ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। उसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास PH3। अब जो फॉस्फोरस है यहाँ उसका सेंटर, ये अगर फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, इसका साइज बहुत ज़्यादा है और
H जो है हाइड्रोजन एटम उसका साइज छोटा है तो यहाँ कोई भी रिपल्शन नहीं होगी, और रिपल्शन नहीं होगी मतलब कि sp मिक्सिंग नहीं होगी। sp मिक्सिंग नहीं होगी तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, ड्रैगो मॉलिक्यूल। अब क्योंकि अब आप खुद देखिए यहाँ जब मिक्सिंग नहीं होती तो हमने ये पढ़ा था कि जब मिक्सिंग नहीं होती तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्योर p में लाई करते हैं, और जो p ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक दूसरे पे क्या होती है 90 डिग्रीज पे होती है, और 90 डिग्री पे होने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स का वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो क्योंकि ये प्योर p में लाई करता है तो प्योर p में लाई करने की वजह से क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर नहीं होगा, s कैरेक्टर की एब्सेंस की वजह से यहाँ पे वीक बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाती है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में कम हो जाती है। और अगर यही हम एग्जांपल लें, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट था तो ये क्या हो गया हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल। और अगर हम बात करते हैं PH4 पॉजिटिव की, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लोन पेयर है तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ आइडियल मिक्सिंग हो जाती है। तो ये क्या है हमारे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली ड्रैगो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है, साइड एटम का साइज छोटा होता है, उनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जो साइज होता है सेंट्रल एटम और साइड एटम का उसकी वजह से वहां पे कोई भी रिपल्शन नहीं होती, और रिपल्शन नहीं होने की वजह से वहां कोई भी मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेरिक एनालिसिस। स्टेरिक एनालिसिस को पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अमोनिया, दैट इज NH3। इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 2p3। यहाँ हम ये 2s और 2p सबशेल ले रहे हैं। जो 2s सबशेल होती है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होती है, हमें पता है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बहुत पास होती है। sp3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहाँ लाई करते हैं, बिटवीन s एंड p, वी ऑल नो। यहाँ 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ p के 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो मिक्सिंग नहीं करेंगे, और मिक्सिंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मिक्सिंग हुई तो इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ आ जाएंगे, और इनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए ये 2s के इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग नहीं करें। लेकिन फिर भी इनको मिक्सिंग करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि अगर मिक्सिंग नहीं हुई तो ये जो हाइड्रोजन है 3, ये p के साथ बॉन्ड बनाएंगे, p ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और p ऑर्बिटल्स जो होती हैं सभी वो 90 डिग्री पर होती हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, और जो मॉलिक्यूल है हमारा वो अनस्टेबल बन जाएगा, इसलिए जिससे कि ये मॉलिक्यूल स्टेरिकली स्टेबल हो जाए, इसलिए यहाँ पे हमारी sp मिक्सिंग होती है, और sp मिक्सिंग की वजह से यहाँ 2s के ये लोन पेयर आ जाता है, और ये sp3 में यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, और हाइड्रोजन जब बॉन्ड करेगा यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड करने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेरिकली स्टेबल बन जाएगा, और ये वाले जो लोन पेयर है अब वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ हो गई हमारी नॉन आइडियल मिक्सिंग होती है, इसे हम आइडियल मिक्सिंग का नाम नहीं देंगे। अब नेक्स्ट है हमारी एनर्जेटिक एनालिसिस। एनर्जेटिक एनालिसिस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर बॉन्ड एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन अकर होगी। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे NH3 का एग्जांपल अगर हम लें, ये 2s, यहाँ sp3 and here we have p subshell, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये वाली जो डिस्टेंस होता है ये होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, और ये होती है हमारी बॉन्ड एनर्जी। अगर ये बॉन्ड एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अकर होगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। So this was all for this lecture. Please like, share, subscribe and please drop your doubts in the comment section below and please hit the bell icon for more such lectures.